एक्सेल के अंदर एआई टूल्स आप यूज कर सकते हैं इनबिल्ट कैसे। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सेल बूस्टर ऑटोमेशन में तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एआई टूल्स की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। एआई टूल्स में आप एआई कमेंट जनरेट कर सकते हैं, एआई टूल में आप एआई फॉर्मूला एक्सप्लेनर जान सकते हैं, इसके साथ साथ पाइथन स्क्रिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं और भाई आप एआई फॉर्मूला यहाँ पे जनरेटर भी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एआई टूल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं एक्सेल बूस्टर के अंदर एआई टूल्स कैसे यूज करना है। तो अब एक्सेल बूस्टर में आ गए हैं एआई टूल्स जो आपका काम आसान कर देंगे, सुपर फास्ट कर देंगे, बिकॉज एआई टूल है एक्सेल के अंदर। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली एक्सेल बूस्टर में। यहाँ पे आप एआई टूल्स देख पा रहे हो, एआई फॉर्मूला जनरेटर से लेकर एआई कमेंट जनरेटर तक, राइट। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला जनरेटर। मान लीजिए कि भाई यार आप एक्सेल में बिगिनर हो सकता है आप एडवांस भी हो, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो मतलब लगाने में टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम भी जाता है, अगेन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऐसे समय में एआई फॉर्मूला जनरेटर आपकी हेल्प करेगा। कैसे? सो यहाँ पे आपको एआई फॉर्मूला जनरेटर दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन फॉर्मूलाज को मैं जनरेट करके उनका आउटपुट यहाँ पे ले लूँ, राइट। तो इन फॉर्मूलाज को लाइक मेरा जो काम है वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे सम ऑफ टोटल सेल्स करना है क्विकली। तो सम ऑफ टोटल सेल्स वैसे भी आपको आता है, लेकिन मान लीजिए आप एकदम बिगिनर हो तो ये प्रॉम्प्ट है आपका, समझ लो, ये कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद एआई टूल्स में आना है आपको और यहाँ पे एआई फॉर्मूला जनरेटर कैसे यूज़ करना है देख लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये जो डेटा है ना वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है कि आपके शीट में जो डेटा है उसने डिटेक्ट कर लिया। वाह इंटरेस्टिंग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंट शीट का नाम से लेकर हर एक करंट शीट का स्ट्रक्चर, शीट नेम क्या है, उसका फॉर्मूला जनरेटर, हेडर्स क्या है, सब कुछ बता रहा है आपको। एंड नाउ वो आपको बता रहा है कि आपका प्रॉम्प्ट एंटर करो कि आप क्या चाहते हो इस डेटा में से। अब सपोज ऐसे बंदे हो जो एक्सेल पहली बार काम कर रहे हो, उनको पता नहीं कि टोटल सेल्स कैसे निकालना है, तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक ले रहा हूँ, बस आप स्ट्रक्चर समझ लो कैसे काम करता है, फिर कॉम्प्लेक्स भी ले लेंगे। सम ऑफ टोटल सेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद प्रॉम्प्ट देने के बाद फॉर्मूला जनरेटेड सक्सेसफुली। डू यू वांट टू इंसर्ट दिस फॉर्मूला इनटू सेल? यस ऑफ कोर्स। कौन से सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं? इस सेल में। ये सेल में सेलेक्ट करो M5, यहाँ पे आप देख सकते हैं M5 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ओके करूंगा, लेट्स सी द मैजिक, फॉर्मूला इंसर्टेड इन सेल M5, ओके कर दो। वाओ, इसने क्या कर दिया, वो टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ, राइट। उसने शीट फॉर्मूला जनरेटर हमने यूज़ किया, के कॉलम को उसने टोटल लिया है, सम ऑफ के कॉलम, राइट। फॉर्मूला जनरेटर शीट वो बता रहा है कि उसी में वो फॉर्मूला डायरेक्टली मतलब आपके डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है और आपके लिए फॉर्मूला लगा के दे रहा है। आपका तामझाम टेंशन ही नहीं। आप कहोगे ये तो मुझे आता है सतीश जी सम करना, और कुछ बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देख सकते हैं इसका, या फिर ये देख लो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है ना, एज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट फॉर्मेट ईयर्स मंथ्स एंड डेज, मुझे कन्वर्ट डीओबी टू एज इन एग्जैक्ट फॉर्मेट ईयर्स मंथ्स एंड डेज, इतना ही लिख दिया। मतलब आपको क्या करना है, एज जो दिख रहा है, एज कहाँ पे, यार कस्टमर का एज, तो आप चाहते कि भाई यार कस्टमर का एज, डीओबी यहाँ पे, सॉरी एज हमारे पास है, डीओबी के अकॉर्डिंग मुझे कस्टमर का एज एग्जैक्ट चाहिए, प्लस मुझे ईयर्स मंथ्स एंड डेज में चाहिए। यहाँ पे बस ईयर्स आ चुका है एक्चुअली, तो वो चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, देख लेते, कॉपी कर लेते हैं। इससे मैं आता हूँ एआई फॉर्मूला जनरेटर में, यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट को पेश करूँगा। ऑलरेडी हमारा डेटा जो उसने रीड कर लिया है, बहुत पावरफुल है, राइट। रीड कर रहा है कि भाई क्या है आपके शीट 1 में, ठीक है। इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट को प्रॉपरली कॉपी कर लिया है। आप प्रॉम्प्ट प्रॉपर लिख दो, आप टाइप भी कर सकते हैं। ओके, हमने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिखा है, do you want to insert this formula in a cell? yes, I wanted to insert, yes, click on yes, and उसके बाद यहाँ पे कर्सर रख देते M10 में और ओके कर देते, फॉर्मूला इंसर्टेड इन सेल। वाओ, 46 ईयर 11 मंथ्स एंड 25 डेज, ये एक्चुअली आ चुका है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, लेकिन ये पहले डेट को ले रहा है। तो अगर यही फॉर्मूला आप कॉपी करोगे और यहाँ पे सामने उसी के सामने एक कॉलम ऐड करोगे, या फिर यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करके पेस्ट करोगे और ड्रैग करोगे, ओह सॉरी, ड्रैग करोगे या डबल क्लिक करोगे, यू विल गेट रिलेवेंट आंसर। लुक एट देयर, आर यू गेटिंग? दिस इज पॉसिबल। कैसे करना है मैंने आपको दिखाया, बस फॉर्मूला पेश किया और हर एक का रिलेवेंट, ये देखिए उसके रिलेवेंट B2 ये रहेगा, देन उसके बाद इसका रहेगा, हर एक का रिलेवेंसी वहाँ पे ड्रैग करने के बाद यू नो दैट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, यू डोंट हैव टू राइट दिस फॉर्मूला गाइज, अमेजिंग, राइट। वैसे आप इसका फॉर्मूला ले लो, वैसे आप इसका ले लो, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज का रिजल्ट आप क्विकली ले सकते हैं। नाउ
दिस इज व्हाट द AI फॉर्मूला जनरेटर. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज AI फॉर्मूला एक्सप्लेनर. AI का टूल है. तो फॉर्मूला एक्सप्लेनर क्या है? मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया, या ये वाला ले लेते हैं. यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई यार क्या है ये नेस्टिंग, क्या लगाया. ये तो यस का आपको पता है लेकिन नेस्टिंग का नहीं पता है और आपका उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन AI फॉर्मूला एक्सप्लेनर. लुक एट हियर, इट्स वेरी सिंपल. अब आप यहाँ पे सिलेक्ट अ सेल कंटेनिंग फार्मूला. पहले कौन सी सेल है जिसमें फार्मूला है? मेरी सेल ये है, ये वाली सिलेक्ट कर लो, M9. ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन किस में चाहिए? आप हिंदी में चाहते हो, VR हिंदी आपको आसान लगता है तो हिंदी लिख दो. सेमी हिंदी में चाहते हो तो इंग्लिश लिख दो, राइट. और इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश लिखो. ओके कर दो. ओके करने के बाद सिलेक्ट अ टारगेट सेल फॉर एक्सप्लेनेशन. और यहाँ पे टारगेट सेल सिलेक्ट कर लिया आपने, ये टारगेट सेल है. ओके कर देते हैं. नाउ लेट्स सी द मैजिक गाइज. AI है, ये डिटेक्ट कर लेगा, आपके फॉर्मूला को रीड करेगा, आपके फॉर्मूला में जो जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ चुका है AI फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन का. और इससे मैं करता हूँ ओके, वैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है और वैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई. तो उसने ब्रेक डाउन करके बताया कि भाई यार कौन से सेल में क्या है आपका, व्हाट डज दिस फॉर्मूला डू एंड डज, राइट. एवरीथिंग मीन्स आपको कंडीशन वाइज यहाँ पे रीड करके इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन मिलेगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन से सेल पे अप्लाई हुआ है, क्यों अप्लाई हुआ है, सब कुछ पता चलेगा. दिस is about AI formula explainer, right. Now moving to the next one, that is what AI formula error detector, right. इसकी भी जरूरत होती है जब एरर आ गया फॉर्मूला में तो क्यों आया. जैसे ये फॉर्मूला इसमें एरर है, क्यों आ रहा है? Let's find out the reason. Simple है, go to the AI tools, then click on the AI formula error detector. Simply again select the containing formula, right. जहाँ पे फॉर्मूला है वो सेल सेलेक्ट कर लो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, किस में चाहिए एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में चाहिए. ओके कर लो. उसके बाद सिलेक्ट द टारगेट सेल. अगेन सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही सिमिलरली जो प्रोसेस हमने AI फॉर्मूला इसमें किया था एक्सप्लेनर में, वही डिटेक्टर में करो और रिजल्ट तुरंत आपको AI ला के देगा. फॉर्मूला में एरर क्यों है वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा, रीज़न क्या है उसका. सो यू कैन रीड इट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. सो उसको सोल्यूशन वगैरह भी दे देता है, वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट AI टूल. तो अब हमारा नेक्स्ट AI टूल है वो है AI पाइथन स्क्रिप्ट जनरेटर. आइए इसे देखते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक्सेल के अंदर, यू नो दैट एक्सेल के अंदर पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं और हम ग्राफ बना सकते हैं, हम समरी रिपोर्ट बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो आपको पता है PY नाम से आप यहाँ पे पाइथन यूज़ कर सकते हैं, पाइथन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. इसे अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. बाय द वे मैं आपको दिखाऊंगा. सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है डेटा का. जैसे मान लीजिए कि मैं एक डेटा फ्रेम डिफाइन कर लेता हूँ. डेटा फ्रेम PY पहले लिखूंगा और फिर मैं डेटा फ्रेम को डिफाइन करूंगा. डेटा फ्रेम इज इक्वल टू, ये मेरा कंप्लीट डेटा फ्रेम है, राइट. जो डेटा अवेलेबल है उसको आपको डेटा फ्रेम में देना होता है. और कंट्रोल एंटर बटन, जब आप पाइथन फार्मूला यूज़ करें तो कंट्रोल एंटर बटन से ही आप यहाँ पे एंटर करोगे. ये डेटा फ्रेम है आपका. यहाँ पे आप देखोगे डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है. तो ये फार्मूला क्या दिया है इसमें, बस DF इज इक्वल टू और उसके बाद पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर. दिखाई दे रहा है पूरा डेटा, जो कि डेटा टेबल में, इसलिए डेटा की रेंज नहीं आ रही, टेबल 1 नेम आ रहा है. ये डेटा टेबल में कन्वर्टेड है इसलिए टेबल का नाम नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है, रेंज नहीं आ रहा है मिनटू से. तो अभी यहाँ पे डेटा जो दिखाई दे रहा है डेटा फ्रेम हमने बना दिया. जिनको पाइथन ऑलरेडी एक्सेल में यूज़ करने आता है दे कैन रिलेट इट. अब ये डेटा फ्रेम के ऊपर मुझे अलग अलग, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे टॉप सिटी बाय टोटल अमाउंट निकालना है या टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय टोटल अमाउंट निकालना है. ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस थिंग्स विथ प्योर टेबल, बट ये एक्सेल ने पाइथन इंट्रोड्यूस करके बहुत आसान कर दिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया. अब मुझे इसके लिए क्या स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे पता नहीं है पाइथन की, तो मैं इसे कॉपी करूँगा एंड मैं AI टूल्स में जाकर AI पाइथन स्क्रिप्ट जनरेटर में जाऊँगा. ये बताएगा कि सिलेक्ट डेटा रेंज, राइट, टू एनालाइज. भाई डेटा का एनालाइज करो, एटलीस्ट हेडर तो सिलेक्ट होना ही चाहिए. तो मैं हेडर ले लेता हूँ. कंट्रोल शिफ्ट करके वैसे आप सिलेक्ट कर लेना है. कंट्रोल शिफ्ट अप और डाउन एरो, ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. स्टार्टिंग में कर्सर रखिए, एंडिंग में रखिए, जो भी है आप बस पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए. कंट्रोल शिफ्ट अप राइट लेफ्ट जो भी आप प्रेस कर रहे हो उससे, राइट. अगर आपने स्टार्टिंग में रखा तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो प्रेस करके पूरा डेटा सिलेक्ट ओके करो. उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालनी है, जो कि मैंने आपको बोला था कि भाई यार कौन सी प्रॉम्प्ट चाहिए मुझे. टॉप 5 सिटी बाय टोटल अमाउंट या फिर टॉप 5 स्टेट प्रोडक्ट, जो भी चाहिए आप ले लो. ओके करो. ओके करते ही ये एनालाइज करेगा. AI जनरेटर है तो थोड़ा सा
वक्त लेगा एनालाइज करने के लिए, और उसके बाद वो बोलेगा कि पाइथन सिंटैक्स जनरेटेड हो चुका है, आप खाली कॉपी रखना चाहते हैं तो ये नो कर लो, मतलब आप कॉपी रहेगा क्लिपबोर्ड में, यस करेंगे तो आप सेल में इंसर्ट करोगे। तो वो पूछ रहा है कौन से सेल में इंसर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑलरेडी रख चुका हूँ प्लेस जहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा। O14 में मैं ये पूरा स्क्रिप्ट इंसर्ट करूँगा। वाह, देखिए ओके 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 स्क्रिप्ट आ चुका है, बढ़िया, आपको पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट को रन करके देख लेना है। अब मैं ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है कॉपी कर लूँगा एज इट इज़। अब इसमें कमेंट भी दिया है जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब हम डालते नहीं, लेकिन ये कमेंट आपके समझने के लिए भी दिया है, और इसमें ये प्रिंट टॉप 5 सिटीज़ भी दिया है। तो मैं इसे पहले देख लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड व्हाट आई एम गोना डू हियर, मैं आ जाऊँगा इसमें इज इक्वल टू py, और py करने के बाद इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एंटर, पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और कंट्रोल एंटर बटन दबा देना है। कंट्रोल एंटर बटन दबाती यहाँ पे देखो राइट साइड में वैसे भी पॉपअप आ रहा है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है राइट, सिटी लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली एंड जयपुर, ये टॉप 5 सिटीज़ आ गई। अब बोलोगे यहाँ पे तो नन आ रहा है, फिर इसे कैसे लाएं? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ये जो लास्ट प्रिंट टॉप 5 ये साइड में तो आ रहा है पाइथन एडिटर में, तो ये जो लास्ट की लाइन है ना वो हमें रखने की ज़रूरत नहीं, अगर हमें एक्सेल में रिपोर्ट चाहिए सीरीज़ में तो ये लास्ट की लाइन हटा देते, ये इसका कमेंट भी हटा देते, ये दोनों भी हटाए, और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे सीरीज़ लिख के आ रहा है, वहाँ पे नन नहीं आएगा, अभी सीरीज़ लिख के आ रहा है। तो एक तो आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ, क्लिक करो और देख लो रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट यहाँ पे एक्सेल में देखना है तो यहाँ पे फॉर्मूला बार के साइड में जाना है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे एक्सेल वैल्यू में क्लिक कर देना है। वाओ, देखिए हो गया, एक्सेल में आ गया ये रिजल्ट। तो वैसे ही आप यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट के लिए जो स्क्रिप्ट होगी, देखिए प्रॉपर स्क्रिप्ट उसने लिखा है, आपको ये सब सॉर्ट वैल्यूज, इवन वो सॉर्टिंग भी किया ना टॉप 5 में, तो सॉर्टिंग वगैरह का भी सब कुछ लगा दिया है एक ही फॉर्मूला में, सब कुछ राइट। इवन पांडाज लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर ली है पीडी। सो ये एक क्या बोलते हैं ना, रेडीमेड, अगर आपको चार्ट बनाना है कुछ, जैसे यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, सो लेट मी शो दिस चार्ट हियर। मैं नीचे लेके आता हूँ इस चार्ट को, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, या फिर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सेल में, एक्सेल में आ जाएगा, और इसको यहाँ पे क्लिक करो पिक्चर में, ये देखिए ये चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट, इस चार्ट के लिए इतना बड़ा कोड जो है आपको लिखना पड़ेगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस गाइस, गॉट इट। सो आप अपने AI की मदद से एक्सेल के अंदर जो पाइथन होता है उसका एंटायर स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। तो अब AI टूल्स में आगे बढ़ते हैं, वो है AI कमेंट जनरेटर। यह भी कमाल की चीज़ है। मान लीजिए कि भैया इन सारे कॉलम्स के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, राइट? तो कमेंट में आप ऐड करते हो, राइट क्लिक करते हो, इंसर्ट नोट या इंसर्ट कमेंट करते हो, इट इज़ टेकिंग टाइम। सो आप बस इसे सिलेक्ट कर लो, या फिर आप एक सिंपल याद रखो कि भैया AI टूल्स में AI कमेंट जनरेटर में जाओ, यहाँ पे वो पूछ रहा है किस में चाहिए कमेंट, आप पहले इसे सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, फिर मैंने एक ही सिलेक्ट किया था इसलिए एक ही में आएगा। सो AI कमेंट जनरेटर पूरा लिया, वो बोल रहा है कि भाई कौन से लैंग्वेज में चाहिए, ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। हाँ, रेंज अभी सिलेक्ट करने के लिए आया है, पहले से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अभी आप रेंज सिलेक्ट कर लो, वैसे भी उसने ले लिया था पहले से सिलेक्ट किया तो भी, तो दोबारा भी आ जाता है। इस रेंज में आपके कमेंट ऐड होने वाली, इनको चाहिए तो इनको, ऑलरेडी इनको किया है मैंने। सो ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे वो एनालाइज करेगा उस कॉलम में क्या लिखा गया कंटेंट है, और सभी के लिए माउस ऊपर लेके देखिए हेडर आ रहा है ना, हेडर स्टेट नेम, देन उसके बाद लिख के आ रहा है कि इसके ऊपर माउस लेके हेडर फॉर कस्टमर फुल नेम। आप जिस किसी भी कॉलम के ऊपर देखो हेडर फॉर टाइप ऑफ ऑर्डर प्लेस, राइट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पहले से लगाए, इनको मैं राइट क्लिक करके डिलीट नोट कर देता हूँ और मैं इनको ऐड कर देता हूँ। फिर से देखिए AI टूल्स में जाइए, AI कमेंट जनरेटर में जाइए, इंग्लिश यस, उसके बाद रेंज सिलेक्टेड है वही यस, ओके। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप जिसकी मर्जी वैसे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट इसको शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आप माउस पॉइंटर लेके आ जाओ, ये देखिए इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आ जाओ। कैलकुलेट टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ इन K कॉलम, वाओ बता रहा है कि भाई क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़ इन K कॉलम वेयर B इक्वल्स टू नॉर्थ। तो भी यार सब उसने बताया कि B इक्वल टू नॉर्थ है, या फिर जो भी मतलब हर एक कॉलम वाइज उसने प्रॉपरली आपको बताया कि इसमें आपने करा क्या है, क्लासीफाइज किया है आपने, यहाँ पे आपने एज कैलकुलेट किया है, तो एग्जैक्टली एज कैलकुलेट किया, तो सब कुछ ये कमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, AI है आपकी कमेंट्स ऐड करेगा, ताकि वो कोई भी जानना चाहता है कि आपने इसमें करा क्या है तो ये उनको पता चल जाएगा।
राइट? सो दैट्स इट अबाउट दिस वन, दैट इज AI टूल्स, जिसके बारे में हमने जान लिया है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फीचर गाइस. अगर आप इंटरेस्टेड इस टूल के बारे में तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है. वैसे भी आप ब्राउजर में जाकर excelbooster.com टाइप कर लीजिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे, जहां पे प्रीमियम टूल के साथ साथ फ्री भी अवेलेबल है. तो आप फ्री वाला पहले ट्राई कर सकते हैं, बाद में प्रीमियम प्लान के लिए जा सकते हैं. तो जहां पे मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम प्लान भी आपको मिल जाएगा. और अगर आप प्रीमियम ट्राई करते हो तो वहाँ पे डिस्काउंट भी आपको सामने पॉपअप हो जाएगा. तो डेफिनेटली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपके एक्सेल में, बिकॉज दिस इज रियली गेम चेंजर टूल फॉर द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन एक्सेल. दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट फीचर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय बाय.